Assalamu alaikum, this is Shazia Habib and you're watching me on Fuchsia Magazine. इश्क जलेबी जी, आज का टॉपिक है इश्क जलेबी। क्यों हमने देखा, क्यों हमें पसंद आया, और अगर आपने नहीं देखा तो मेरा रिव्यू जरूर सुनिएगा और मालूम कीजिएगा कि क्यों आपको देखना चाहिए। वेल टू बिगिन विथ इस जलेबी में बहुत सारी चीजें थी जिसकी वजह से मैं रेकमेंड करूंगी। एंड अगर शाजिया ने पास कर दिया, आई एम नॉट किडिंग, ये मेरा कोई बड़ा बोल नहीं है, लेकिन मैं बहुत जल्दी ड्रामों से तंग आ जाती हूँ, बोर आ जाती हूँ। कॉमेडी को तो डेफिनेटली छोड़ देती हूँ बिकॉज आई फील दिस इज टू ओवर द टॉप, दिस इज नॉट फनी इनफ और इट्स स्लैपस्टिक, तो मुझे नहीं देखा जाता, या शायद वो किरदार उस तरह अदा नहीं कर रहे होते जिस तरह मैं चाहती हूँ। इस जलेबी में ऐसी कोई बात नहीं थी। इस जलेबी ऐसा ड्रामा है जो मैंने नहीं, कोई पैसे नहीं लिए इस रिव्यू के लिए, बट आई जस्ट वांट टू टेल यू दैट इट वाज प्योर लव, इट वाज फन, इट वाज लाफिंग, सो मच लाफ्टर, इट वाज बहुत सारे स्वीट क्यूट मोमेंट्स भी थे, बहुत सारे इमोशनल मोमेंट्स भी थे। तो मैंने कुछ चीजें यहाँ लिखी हैं। लेट मी स्टार्ट विद द कास्ट। ओके, if it's not enough for you to watch it because Wahaj Ali and Madiha Imam are in this drama, then I don't know what is. Wahaj Ali has proven to me yet again that he is the king of romance. He does the job better than anybody else. ना वो ज्यादा कोई चीजी सीन था उसमें, ना वो ओवर द टॉप थे, बल्कि वो ज्यादा फनी ही सीन्स थे। देयर वाज कॉमेडी, देयर वाज फन, वो तंग आए हुए थे। उनका कैरेक्टर मुझे इतने मजे का लग रहा था बिकॉज देयर वाज दिस रिलेशनशिप ही हैड विथ रॉकेट जिसमें वो कॉमेडी भी निकल रही थी, और वो देन ही हैड दीज वन लाइनर्स जो उन्होंने कहा भी था, साइमा अकरम चौधरी ने, द राइटर, कि आई लव राइटिंग Wahaj's लाइन्स बिकॉज ही कुड बी व्हाट ही वांटेड टू बी, ही कुड से व्हाट ही वांटेड टू, कोई फिल्टर नहीं था जबान पे, एंड दैट्स व्हाट वी लव इट। वी लव इट जब स्क्रीन के ऊपर वो बातें हो रही होती हैं जो हम कहना चाहते हैं लेकिन हम कहते नहीं है। ऑन द अदर साइड आई ऑल्सो लव्ड द कंप्लीट कॉन्ट्रास्ट दैट वाज बेला। तो वासिम और बेला की कहानी जो साथ साथ चली वो इतनी मजे की हमें इसलिए लगी, आई थिंक बिकॉज मदीहा इमाम्स कैरेक्टर हैड सो मच रुकावट इन इट। इतना ठहराव था उस कैरेक्टर में एंड इतना डिफिकल्ट था वो डिलीवर करना। जिस तरह वहाज का वाज डिफरेंट, ही हैड टू बी द रोमांटिक हीरो एंड येट ही हैड टू कंट्रोल हिमसेल्फ क्योंकि उधर से उनको कोई सिग्नल नहीं मिल रहे थे। यहाँ बेलास कैरेक्टर हैड टू बी वेरी कंट्रोल, जहां हम चाहते थे वो कुछ बोले तो वो बोल नहीं रही थी, तो वो एक अजीब सी कैफियत और कश्मकश में आ जाता है कैरेक्टर। आई एम श्योर कि उसको फ्रस्ट्रेशन भी होता होगा मदीहा को व्हेन शी वाज प्लेइंग इट। द टू टुगेदर व्हिच इज फैंटास्टिक। शुरू में भी एंड वहाज वेंट थ्रू दैट ट्रांजिशन व्हेन ही जस्ट वांटेड टू गो अब्रॉड, और वो हिना के साथ भी कोशिश कर रहे थे और बस उनको वीजा लगवाना था, एंड बेला वाज अ फ्रेंड, एंड देन वेरी ग्रेजुअली दैट जर्नी दैट दे बोथ वेंट थ्रू, we went through that journey with them. It was really beautiful and I'm going to come to that आगे जाके फिर। But going on to the cast, Nurul Hassan, again I have to say not over the top. उनके डायलॉग्स, उनकी मजे की बातें, जिस तरह वो बासिम को गुस्सा भी दिखाते हैं, उसको इम्पोर्टेंस नहीं देते, और जिस तरह वो बाऊजी के साथ उनका रिलेशनशिप, एंड एट द सेम टाइम बीइंग द घर दामाद दैट ही वाज। डर भी लगा हुआ था कि ये दो तो मुझे घर से बाहर निकाल देंगे बेटे जब जायदाद इनके नाम पर होगी। सो ऑल दैट टुगेदर, फिर अपनी बीवी को भी सुनाना। आई एम कमिंग टू हिना ख्वाजा बयात नाउ। ब्यूटिफुल रिलेशनशिप विद द टू, नूरुल हसन एंड हिना। इतना फ्लो में उनके डायलॉग्स जाते थे कि लगता ही नहीं था कि एक्टिंग कर रहे, लगता ही नहीं था कि कोई भी एक्चुअली कास्ट एक्टिंग कर रहा है। वो जो उनके मालिश कर रही थी उनकी टक 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 पीछे कमर पे, इतना रियलिस्टिक था वो जो जाके बेला के कमरे में बैठती थी परेशान कि अब तुम ही हेल्प करो, आई डोंट नो व्हाट टू डू। द प्यार दैट शी वाज शोइंग बेला ऑल द टाइम, इतना रियल लग रहा था इट वाज वन बिग फैमिली लिविंग टुगेदर, एंड दे वर पार्ट ऑफ अस दैट 1 month ऑफ रमजान। और वो जो 2-3 हमें एक्स्ट्रा बोनस मिल गए ईद के, लग रहा था कि ये बस हमारे ही दुनिया का हिस्सा है और हम इनकी दुनिया का हिस्सा है। आई एम नॉट एग्जैजरेटिंग, इट वाज जस्ट ब्यूटिफुली डन। ओके जी, इरसा गजल, अगेन आई एम गोइंग टू कम टू हर लेटर व्हेन आई टॉक अबाउट द कॉमेडी। आई वाज नॉट एक्सपेक्टिंग सच ऑन पॉइंट डायलॉग डिलीवरी। उनका तो मुझे लग रहा था कि लिखे ही नहीं है डायलॉग्स। वो जो ऐसे खटखट खटखट खट बोल रही थी ना, उनका सियालकोटी टोरंटो एक्सेंट जो था, इट वाज जस्ट हिलेरियस। मतलब मैं अपने रमजान में चाय का कप लेती थी, एक जलेबी लेती थी और बैठती थी, and I used to watch it and I used to call everyone कि जल्दी से आओ मैं इस जलेबी लगा रही हूँ। The moment she would come on screen, I would just wait to be entertained and laughed. Everything
she said, she uttered was just hilarious. The way she, अच्छा तो बाकी लोग भी उनके ऊपर हंस रहे होते थे, so जो हमारा रिएक्शन होता था वो बाकी सबका भी वही रिएक्शन हो रहा होता था. So that's something that I think we were all enjoying. कि अम्मा अब आपने अंग्रेजी में अगर बात करी ना, और वो बीच बीच में एकदम से अच्छा tell me, अच्छा what do you think, it was so natural. So full marks over there. Irsaji, we just loved you in this character. Coming to Osama Khan and Mariam Noor. Supporting cast was very, very important here, and the supporting cast, not only did they do their job, but Saima Akram Chaudhary made sure that they had a story. There was a story developing over there. ये नहीं था कि सिर्फ मेन वहाज पे या मदीहा पे ही फोकस था या कवि साहब पे फोकस था. The story was इर्द गिर्द आपके हर किसी के साथ एक कहानी चल रही थी, and that was really beautiful. Okay, now I will come back to more of the comedy later, लेकिन अभी मुझे I'm coming to the story now. The story from the beginning, कभी हमें ये नहीं लगा कि ड्रामा खिंच रहा है या ड्रामा बहुत जल्दी, बल्कि एंड में yes I would say the last episode was a little jumbled up together. बहुत सारी चीजें एक साथ हो गई थी, वो भी लंबा एपिसोड था आई थिंक थोड़ा, so it was still okay. लेकिन कहीं हमें ये नहीं लगा कि ये 30 दिन हमें रमजान के गुजारने हैं तो ड्रामा इस तरह चल रहा है. नंबर 1. नंबर 2, अगेन वजाहत हुसैन है द डायरेक्टर, आई हैव टू गिव फुल मार्क्स टू हिम कि उन्होंने वो पूरा कहानी जो है वो घर के अंदर शूट करी. दैट हाउस वाज यूटिलाइज सो वेल. नॉट ओनली वाज इट यूटिलाइज सो वेल, उस घर में कमरे कितने थे भाई, मैं तो गिनना शुरू हो गई थी. मतलब जो इंसान आए उसको एक नया कमरा मिल जाए. वो हिना आ गई थी, उनको भी एंड में एक नया कमरा मिल गया था. बट एंड एवरी रूम वॉज डन अप डिफरेंटली. बेला का कमरा तो हर बहुत ही क्यूट था विद द फेरी लाइट्स एंड एवरीथिंग, लेकिन हर कमरे में ये नहीं था कि आप डबल यूज कर रहे हैं किसी कमरे को. फिर उनका जो डाइनिंग रूम था, उनका जो एरिया था बाहर का, उन्होंने बहुत अच्छा डेवलप किया हुआ था. जो उनका जहां वो झूला भी रखा हुआ था. सो एवरी पार्ट ऑफ द हाउस वॉज यूज इंक्लूडिंग द लॉन. इट वॉज नॉट अ वेरी बिग लॉन बट उन्होंने बहुत अच्छी तरह यूज किया था. सो डायरेक्टोरियली आई वुड से इट वॉज अ वेरी वेल डन प्ले, इंक्लूडिंग जो बाहर उन्होंने आई थिंक दे यूज द टेरेस ऑल्सो इफ आई एम नॉट मिस्टेकन. एक दफा वो दरवाजा खुला हुआ था, कवि साहब बाहर बैठे हुए थे अपने उसके कमरे के. दैट वॉज ऑल्सो ब्यूटिफुली मैनेज. तो एक तो ये था. देन गोइंग बैक टू द स्टोरी, कोविड. I love the fact that finally in a drama they have shown reality with COVID कि क्या होता है और पाकिस्तानी क्या करते हैं. कि वो सैनिटाइजर्स भी लगा रहे होते हैं, स्प्रे भी कर रहे होते हैं, लेकिन फिर वो मंगनी भी अरेंज कर रहे होते हैं. हाँ हम कम से कम लोग करेंगे, बस 100 लोग आएंगे, 50 लोग आएंगे, ज्यादा नहीं आएंगे. मास्क पहनेंगे. सो दैट वॉज गोइंग ऑन. फिर वो पुलिस का छापा भी दिखाया वो भी. और फिर जब नेक्स्ट शादी कर रहे थे सो देन दे सेड कि नहीं बिल्कुल, एंड देन दे मेड इट रियली स्मॉल कि बिल्कुल करीबी फैमिली मेंबर्स होंगे और कोई नहीं होगा. घर से आ रहे हैं, बाहर जा रहे हैं, सैनिटाइजर यूज कर रहे हैं, मास्क पहनो, लॉकडाउन हुआ है. दैट पॉइंट व्हेन वहाज सेज कि ठीक है अब उसको ईशा को कि मैं जा रहा हूँ आइसक्रीम खाने, लेकिन मैं गाड़ी से बाहर नहीं उतरूंगा. सो वेरी सटल मैसेजेस. और ये मैंने पहले भी अपने एक रिव्यू में कहा था कि पाकिस्तानी कौम को जब आपको मैसेज देना होता है ना, आइदर यू हैव टू डू इट थ्रू क्रिकेट और यू हैव टू डू इट थ्रू कॉमेडी, और यू हैव टू डू इट थ्रू क्रिकेट एंड कॉमेडी. ओवर हियर इट वाज कॉमेडी बट द मैसेजेस वर देयर कि जी कोविड है, आप ख्याल रखें, इधर उधर ना घूमें ज्यादा, बी केयरफुल, वेयर अ मास्क, सैनिटाइज. सो all that was beautifully done and with light humor. So I think we all related to it and that was the best part. Supporting cast very well managed, and the fact that the character reveal was very gradual. आहिस्ता आहिस्ता लोग आए, वो हिना आई, फिर वो चली गई, फिर वो बख्तावर आई बाद में. फिर एक पॉइंट आया जब चौधरी गुलफाम आए तो द कैरेक्टर्स वर रिवीलिंग. उनका जो मंगेतर था पहला वाला, तो वो आहिस्ता आहिस्ता एज द स्टोरी वाज प्रोग्रेसिंग, बेला का मंगेतर है वो सिंह, वो आते हैं, वो उनकी कहानी खत्म होती है एंड देन द न्यू कहानी बिगिंस. सो एंड ऑफ कोर्स वो बैकग्राउंड में कहानी है वो तो चल ही रही होती है. सो आई वाज लविंग दैट. द इम्पोर्टेंस ऑफ फैमिली. ठीक है हमारे सारे ही ड्रामे ये दिखाते हैं, लेकिन I think I have to say that Saima Akram Chaudhary has done a beautiful job in really bringing it close to home. Expat cousins. दिस इज अ बिग जोक इन अ लॉट ऑफ खानदान के जो आते हैं उनको बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस मिलती है, जो घर वाले होते हैं उनको तो कोई इंपॉर्टेंस नहीं मिलती. ये हो भी रहा था. और द बेस्ट थिंग वाज कि बाऊजी के दिल के करीब फिर भी वही बच्चे थे. आई एम नॉट सेइंग खैर ऑल ग्रैंड पेरेंट्स कैन नॉट पिक एंड चूज, सभी करीब होते हैं, लेकिन जो घर में रह रहे होते हैं उनका एक थोड़ा सा आप जन आप खत्म हो जाती है, उनको डांट भी ज्यादा पिटती है, उनसे प्यार भी दिखाया जाता है, उनको आप
बेधड़क सब कुछ कह देते हैं। तो बाऊजी का वो जो कवि साहब का जो एक टेम्परामेंट था, इट वाज सो ब्यूटिफुली डन। एंड द रीजन व्हाई आई डिडंट मेंशन कवि साहब इन द बिगिनिंग ऑफ द कास्ट वाज बिकॉज आई वांटेड टू मेंशन हिम हियर। लग रहा था कि एक फैमिली का जो बड़ा है ना, उन्होंने ही हैड जस्ट बंडल द एंटायर फैमिली टुगेदर। और इतना एग्जेम्पलरी कैरेक्टर दिखाया है साइमा अकरम चौधरी ने। वो गुस्सा भी करते थे, वो रिजेंटमेंट भी नहीं रखते थे, वो समझते भी थे। ही वॉज मैनेजिंग विथ एन आयरन हैंड जिसको कहते हैं ना, लेकिन प्यार से भी। और उनके गुस्से से सब डरते भी थे और रिस्पेक्ट भी करते थे। ऐसा नहीं था कि कोई उनके साथ बिला वजह की बदतमीजी कर रहा। सो आई वॉज लविंग दैट कैरेक्टर हैड जस्ट पुल्ड द एंटायर फैमिली टुगेदर। लिटरली ये सिर्फ नहीं था कि राइटिंग में एक स्टोरी में है कि एक बाऊजी हैं, बट बाऊजी का डिसीजन मेकिंग स्किल्स एंड द विजडम वाज सो प्रेजेंट in every aspect of the drama in everyone's lives। और वो आके उनसे, जबकि वो पूछ के चले गए थे बगैर पूछे पाकिस्तान से, लेकिन अपने बच्चों की शादियां कराने के लिए उन्हीं से मशवरा कर रहे थे। तो ये मुझे बहुत खूबसूरत बात लगी। अच्छा, नाउ द कॉमेडी। ओ माय गुडनेस, the reason why I loved watching this drama every day, like I said, was रॉकेट और फिर बाद में वो चौधरी गुलफाम। इतने मजे के कैरेक्टर्स। रॉकेट वॉज जस्ट, अच्छा अब देखिए, नॉट ओवर द टॉप, देयर वाज नो स्लैपस्टिक कॉमेडी, इट वाज जस्ट द वे ही वाज के। और एक रॉकेट बहुत दफा लोगों के खानदानों में होता है, सो जिसको डांट भी पिट रही है और who's just taken for granted, घर वालों का सबका काम कर रहा है, सबसे डांट बेवकूफियां भी कर रहा है साथ साथ। वो जमाल गोटा वाज जस्ट हिलेरियस। वो जो मिठाई में उन्होंने मिला के खिलाया ना, आई वाज थिंकिंग ये क्या करेगा क्या करेगा। सो वो वहाज की और रॉकेट की रिलेशनशिप जो है, दैट वाज ब्यूटिफुल। अच्छा, फिर जब चौधरी गुलफाम आए, आई डिडंट नो व्हाट दिस कैरेक्टर वाज अबाउट, बट साइमा अकरम ने उनको साइमा जी ने उनको वो दे दिया था कि वो हर्बल रेमेडीज निकालते हैं। सो देयर वाज समथिंग अबाउट दैट कैरेक्टर। वो एलोवेरा का वो जो पत्ते लेके खड़े हुए थे ईशा के सामने, फिर वो हाथ देख रहे थे। सो एंड दीज थिंग्स वर एक्चुअली फनी। एंड वो इवन द उन्होंने जो छलांग लगाई, उनकी एंट्री भी जो थी ना गार्डन से, आई मीन वी वांटेड टू एंजॉय, वी वांटेड समथिंग लाइट हार्टेड, एंड वी डिडंट फॉर अ सेकंड थिंक oh this is just so cheesy or this is like it was funny, we were laughing। उनकी वो जो रंग बिरंगी शर्ट्स थी और वो कलरफुल फूलों वाली, वो भी हमें बड़ी क्यूट लग रही थी, फनी लग रही थी। सो ऑल इन ऑल इट वाज जस्ट ग्रेट। अच्छा जी, रोमांस, कमिंग बैक टू रोमांस, नॉट चीजी एट ऑल। एज आई सेड, वहाज डज इट बेस्ट, बट इवन जो विकी और बेला के बीच में हो रहा था, विकी कभी एक, एंड हियर आई हैव टू से उसामा खान, वेरी वेल डन, बिकॉज यू आर प्लेइंग अगेंस्ट वहाज ऑल्सो, एंड यू नो कि वहाज की जो फैन बेस है वो वहाज का फैन बेस है। वी डोंट वॉन्ट वहाजिस गर्ल टू गो टू एनी वन एल्स। और गुस्सा भी आ रहा था उसके ऊपर, लेकिन उसका बड़ा अच्छा पॉजिटिव कैरेक्टर दिखाया। ही वॉन्टेड टू हेल्प बेला, ही वॉन्टेड टू बी देयर फॉर हर, ही वॉन्टेड टू बी अ गुड हस्बैंड, एंड ही वॉज ऑल्सो वॉन्टिंग टू बी अ गुड सन, अपनी अम्मी को भी। सो you know, all that, I think we felt Vicky's character throughout, and we appreciated him for a simple sada young cousin who wants to fit into the family, जो बाहर से आया है। तो उन्होंने बहुत अच्छी तरह वो रिले किया, और जो अपने दादा के साथ टाइम गुजारना चाह रहा है। so that was greatly। मरियम नूर again, I loved it, the comedy also, कि वो अपना हाथ दिखा रही हैं, वो इरिटेट हो रही हैं वो BBC के सामने, बख्तावर के सामने। सो एंड ऑफ कोर्स द ड्रेसिंग, और वो किस तरह अपना ख्याल रख रही है अपने बालों का, इवन एवरी डे वो किस तरह तैयार होकर खड़ी हो जाती थी, घर के काम में कोई इंटरेस्ट नहीं था। सो ऑल दैट वाज। एंड अच्छा, एक बात मुझे बड़े मजे की लगी थी, और यही छोटी छोटी बातें हैं ना कॉमेडी की, विच आर जस्ट सो क्यूट, जो इन्होंने, एंड अगेन नॉट स्लैपस्टिक, नॉट ओवर द टॉप, कि जब वो बेला देखती हैं बासिम को कि वो बात कर रहे होते हैं, आई थिंक इट वाज विद ईशा, तो उनके थोड़ी से दिल में कुछ जख्म तो लगता है, और वो एकदम से आई थिंक उनका पैर फिसलता है, आई थिंक शी स्लिप्स एंड शी फॉल्स। एंड इन द सेम एपिसोड बासिम जो है वो बेला को देख रहे होते हैं, वो विकी के साथ थोड़ी उनकी इंटीमेट कॉन्वर्सेशन हो रही होती है, तो वो चलते चलते उनका भी एकदम से पैर फिसलता है और वो भी गिरते हैं। सो दीज लिटिल थिंग्स विच इज एडिंग टू ऑल द लाफ्टर, छोटी छोटी चीजें थी, विच अगेन द ऑनलाइन शॉपिंग, जो उनके मास्क आया हुआ था जो वो लेटी हुई थी, और फिर उनके वो जो रैश निकल जाता है
सज्जो के, ये छोटी छोटी बातें जस्ट एडेड टू द जनरल सेंस ऑफ लाफ्टर एंड लाइट हेडेडनेस दैट वाज इश्क जलेबी। और बेस्ट तो होता है जब वो बासिम कहता है एंड में, जब मौलवी सनाउल्लाह बीमार हो जाते हैं, कोरोना हो जाता है, और वो कहता है कुछ भी कहेंगे बाबूजी मैं मान लूंगा, बस अब निकाह पढ़वा दें। सो एंड वो बार बार बहाने बहाने से लास्ट डे पे जो उसके कमरे में, द लास्ट किस वाज सच अ ट्रीट टू वॉच, द लास्ट एपिसोड के वो बहाने बहाने से कमरे में जा रहा होता है उसके बेला के किसी ना किसी, और अगेन लाइक आई एम सेइंग इट वाज नॉट चीजी रोमांस, इट वाज रियली क्यूट। और वो जाके उसके बिस्तर पे भी बैठता है, वो भी हमें बुरा नहीं लगता, और चूड़ियां पहना रहा होता है, वो भी क्यूट लग रहा होता है, और वो मेहंदी लग रही होती है तो वो बीच में आता है कि नहीं इसके ऊपर, आई थिंक ही सेड बी एंड बी जरूर लिखना। सो all of that together just added, I mean, I think the final episode gave us exactly what we as the audience wanted. We wanted to see all this and we were wondering कि हम कैसे देखेंगे ये फाइनल एपिसोड में, लेकिन साइमा जी ने दिखा दिया, एंड ऑफ कोर्स वजाहत हुसैन ऑल्सो टुगेदर, सो लवली परफॉर्मेंसेस देयर एंड ग्रेट डायरेक्शन। देन मरियम एंड ईशा एंड विकीज रिलेशनशिप, जो दो कजन्स बाहर से आई थी, इतनी छोटी छोटी डिटेल में साइमा जी हैज रियली गिवन एम्फेसिस कि it's not like I said ना कि every character and every story has been developed, every relationship has been developed. उनकी जो रिलेशन थी रफाकत की और उनकी बीवी के साथ, और फिर जो सज्जो की रिलेशनशिप थी इनके साथ, वो अलग अलग कमरों में उनके किसी को उन्होंने छोड़ा नहीं. Everyone got their bit where they had their conversations and the way they thought. और फिर बाऊजी के साथ क्या रिलेशनशिप थी, और नूरुल हसन साहब with हिना बयात उनकी क्या रिलेशनशिप थी. इट वॉज जस्ट ब्यूटिफुली डन अप टुगेदर कि आपने कोई मिस नहीं किया. यू रियल दैट्स व्हाई यू फेल्ट दैट यू वर पार्ट ऑफ द फैमिली. अच्छा, नाउ आई वांट टू टॉक अबाउट द मैसेजेस. सो आई वॉज रियली सरप्राइज. इन एन अर्लियर रिव्यू मैंने कहा था कि मुझे नहीं पता कि साइमा जी कैसे इसको रैप अप करेंगी. एक ये मैसेज कि क्या हमें अपने बच्चों को बाहर जाने देना चाहिए, क्या हमें उनको इनकरेज करना चाहिए, या क्या हमें उनको गिल्टी फील कराना चाहिए फॉर गोइंग अब्रॉड. आई डिडंट नो हाउ शी वाज गोइंग टू डील विद दिस मैसेज. फिर एंड आई वाज कंफ्यूज्ड अबाउट इट माई सेल्फ. फिर द अदर मैसेज की जायदाद तकसीम करना, जायदाद कैसे तकसीम करना चाहिए. शुड वी लीव इट टू शरिया कि हमारे बाद जो भी होगा सक्सेशन सर्टिफिकेट बनेगा. आप लोगों की फैमिलीज में जिनके साथ ये हो चुका है उनको पता है कितना मुश्किल काम होता है ये, जाके कोर्ट के चक्कर लगाना, फिर देखना कि अच्छा किसका हिस्सा कितना होगा शरिया के हिसाब से, और जरूर कोई ना कोई नाराज हो जाता है इसके ऊपर. एंड देयर इज ऑलवेज समवन इन द फैमिली हु नीड्स मोर मनी, और आप ये भी कहते हैं विद इन द फैमिली कि अच्छा इनको ज्यादा जरूरत है, मुझे जरूरत नहीं है. बहुत सारे लोग अनफॉर्चुनेटली इंतजार कर रहे होते हैं टू फाइंड आउट कि हमें कितना हिस्सा मिलेगा. तो ये सारी बातें आई वाज थिंकिंग कि ये कैसे डील करेंगी. फिर द एल्डर इन द फैमिली, कवि साहब का बाऊजी का जो रोल था, बिकॉज बहुत दफा वो एल्डर्स दिखाते हैं फैमिली में, उनकी धौंस होती है लेकिन उनके डिसीजंस हमेशा वाइज नहीं होते. ऐसे नहीं होते कि आप कह सके कि जी ये इन्होंने अगर डिसीजन लिया है तो ये सही डिसीजन लिया. और जो शुरू में बाऊजी के साथ भी हुआ, व्हेन ही डिसाइडेड फॉर बेला, जो पहली शादी थी, सो दैट वाज नॉट, ऑब्वियसली वो लड़का सही नहीं था, उन्होंने अपने फ्रेंड के साथ पुरानी दोस्ती थी तो उन्होंने कर दिया था. लेकिन देन ही अंडरस्टूड दैट, सो ही चेंज्ड हिज माइंड एंड ही एक्सेप्टेड बेला's डिसीजन. आई वुड हैव लाइक वन थिंग, आई वुड हैव लाइक कि वो जब कह रही थी मुझे अपनी बिजनेस करनी है कि उसको पहले से बिजनेस शुरू कराते. सो माई क्वेश्चन इज व्हाई वेट फॉर अ गर्ल टू गो थ्रू समथिंग, चाहे उसकी मंगनी टूट जाए या उसकी खुदा न खास्ता शादी टूट जाए या कोई सिंगल मदर हो इस तरह के, फिर आप उसके लिए बिजनेस सेटअप करें. व्हाई कैन नो बिजनेस एंड अ मैरिज गो हैंड इन हैंड. आई वुड रियली लाइक टू सी दैट मैसेज. अब वो दे रहे थे क्योंकि बेला बासिम की जब शादी हो गई है तो बेला करेंगी अपनी बिजनेस, लेकिन ये शुरू से भी दिखा सकते थे कि शी वॉन्ट्स टू डू हर बिजनेस एंड you know people are encouraging her and motivating her to do the business. अच्छा, coming back to the elder message, I want to say कि जायदाद तकसीम, मुझे इतनी अच्छी बात लगी ये कि उन्होंने पहले से डिसाइड कर लिया, फैसला कर लिया कि किसको क्या मिलेगा. और उन्होंने बड़ी एक सैड बात करी, और वो जो पूरा एक सीन था जिसमें कवि साहब बात कर रहे थे, उन्होंने कहा मैं ये नहीं चाहता कि जब मैं चला जाऊं कि तुम लोग एक दूसरे की आंखें नोचो.
और डिसाइड करो कि इसलिए मैं अपनी जिंदगी में ही ये सब कुछ तकसीम करना चाह रहा हूँ। और कितना मुश्किल काम होता है फॉर एन एल्डर टू डू दैट ऑल्सो, क्योंकि सबको बुला बुला के अलग अलग साइन कराना होता है। जब आप घर, फॉर एग्जाम्पल जब आप अपना घर देते हैं तो आपको बाकी सारे बच्चों से साइन कराना होता है कि ये घर जो है मेरी इस औलाद को जाएगा, अगर आपने डिसाइड किया कि इस एक औलाद को आपको देना है, क्योंकि आप बाकी बिजनेस की चीजें बाकी लोगों को दे रहे होते हैं। तो ये एक मुश्किल काम भी था, बट ही डिसाइडेड ही इज गोइंग टू डू इट एंड ही हैड थॉट अबाउट इट। फिर बासिम को जो उन्होंने उनका गुस्सा, लाइक यू से ना कि योर बाक इज वर्स देन योर बाइट, बाऊजी का गुस्सा बहुत था बासिम की तरफ, लेकिन उनका प्यार भी बहुत था और वो जानते थे व्हाट बासिम हैज पुट इनटू दिस बिजनेस, तो वो देना चाह रहे थे उसको वापस। अच्छा, नूरुल हसन शाह दामाद को, ही वाज सो अपसेट अबाउट दैट बिकॉज ही सेड कि उन्होंने अपने बेटों से लेके मुझे दे दिया है और ये नहीं होना चाहिए था, बिकॉज मैं तो, ही वॉज नॉट एक्सपेक्टिंग इट, ही वॉज थिंकिंग कि मैंने तो किया है काम पूरी जिंदगी, मुझे तो करना है, और अपनी बीवी को भी सुनाते थे, फिर वो बड़े शर्मिंदा हुए। तो बाऊजी ने ये जो डिसीजंस करे ये सिर्फ तब हो सकते थे अगर वो शरिया पे नहीं छोड़ते, क्योंकि, और यही बात बड़ी अच्छी है कि हमें एज ह्यूमन बीइंग्स वी हैव दैट ऑप्शन टू डिसाइड इन आवर लाइव्स। हम क्यों एक चीज को उस पे छोड़ दें कि हमारी औलाद जो है वो आपस में, उनमें जो है कोई इख्तलाफात पैदा हो बाद में जब हम नहीं हों। आई होप मेरी उर्दू सही चल रही हो यहाँ। तो इसलिए आई थॉट इट वॉज अ ग्रेट एग्जाम्पल जो साइमा जी ने सेट किया। अच्छा, फिर उन्होंने कोई रिजेंटमेंट नहीं रखा बाऊजी ने, क्योंकि वो अपने बच्चों से गुस्सा भी थे, नाराज भी थे, लेकिन उन्होंने सबको अपना ड्यू शेयर दिया। एक और बड़ी खूबसूरत बात जो उनके रफाकत ने कहा कि नहीं, ये घर जो है या बेला कोई दे, हम अपनी बेटियों से चीजें लेते नहीं हैं, देते हैं। उस बच्ची के माँ बाप नहीं थे और पूरे खानदान ने इवेंचुअली सोचा कि ये उसी के पास जाना चाहिए। ये जरूर, अच्छा, रियलिटी भी दिखाई कि सज्जो मामी जो है वो पट्टियां पढ़ा रही थी बेला को और कह रही थी कि तुमसे तो इसलिए शादी हुई है क्योंकि तुम्हें घर मिलेगा, ब्ला ब्ला ब्ला, जो भी था। तो एज ह्यूमन बीइंग्स देखो, वी आर नॉट परफेक्ट, तो उन्होंने ये दिखाया दीज इम्परफेक्शंस एंड द जर्नी दैट द कैरेक्टर्स ऑल्सो वेंट थ्रू टू अंडरस्टैंड कि जो वो कर रहे हैं वो गलत कर रहे हैं। और उन सब में शायद हम में से बहुत सारे लोगों को अपनी शक्लें भी नजर आई हों। हम उस वक्त तो हंस रहे होंगे, बट आई डोंट नो how many of us have seen these things play out in real life. So these messages were just really important. The COVID message was extremely important. Also I wanted to say कि मेरे पास यहाँ कुछ चीजें लिखी हुई हैं लेकिन मुझे याद नहीं आ रहा क्या लिखा हुआ है। सेटलिंग अब्रॉड, जी, सेटलिंग अब्रॉड उन्होंने ये दिखाया कि बच्चे शुड स्टे विद फैमिली, एंड इसमें मैं अभी भी थोड़ा सा कंफ्यूज हूँ, बिकॉज येस इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर पीपल टू स्टे विथ देयर एजिंग पेरेंट्स, लेकिन बहुत दफा ये होता है कि जब बच्चे बाहर जाते हैं ना तो पेरेंट्स एज नहीं हो रहे होते, पेरेंट्स यंग होते हैं, और फिर आपके बच्चे वहां बड़े हो जाते हैं, फिर उनको अनसेटल करना, वापस ले जाना बहुत मुश्किल होता है। तो नॉर्मली जब उन बच्चों की शादियां हो जाती हैं, वो सेटल हो जाते हैं, फिर आप अपने माँ बाप के पास वापस आ जाते हैं। ये जरूर होता है बहुत खानदानों में कि एक ना एक फैमिली होती है जो माँ बाप के पास रह जाती है और जो उनका ख्याल करती है। ये सवाल मैं आप लोगों से पूछूंगी कि इज इट फेयर फॉर पेरेंट्स टू होल्ड देयर चिल्ड्रन बैक एंड से कि तुम्हें हमारे ख्याल रखने के लिए, वाज इट फेयर फॉर बाऊजी टू होल्ड दैट रिजेंटमेंट अगेंस्ट देयर चिल्ड्रन? फॉर मी आई थिंक कि जिस तरह से वो बात हुई कि वो बच्चे, उन्होंने पूछा नहीं, कंसल्ट नहीं किया, वो बस छोड़ के चले गए, दैट वाज नॉट राइट। लेकिन हैविंग सेड दैट, क्या बाऊजी उनको जाने देते अगर वो बात करके जाए? मुझे लगता है लुकिंग एट बाऊजी एंड व्हाट आई सॉ ऑफ हिम एट दिस स्टेज ऑफ हिज लाइफ, वो जाने देते या कुछ ना कुछ बातचीत होती। फिर वो क्योंकि अपनी माँ की मैयत पे भी नहीं आए थे, तो आई थिंक, और उनकी भी वजह बताई थी कि उनका वीजा, सो दैट्स व्हाट आई लाइक्ड अबाउट साइमा जी कि उन्होंने एक एक पार्ट अच्छी तरह नीटली ट्राई किया कि उनका वीजा स्टेटस नहीं था, वो आ नहीं सकते थे। लेकिन ये सारी बातें जो हैं ग्राउंड पे रख कर आप लोग बताएं कि व्हाट डू यू थिंक कि बच्चों को बाहर जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए? बहुत मुश्किल सवाल है, इसका जवाब मेरे पास नहीं है, मे बी यू कैन हेल्प मी विद इट। अच्छा, अ लिटिल बिट अबाउट बेला एंड बासिम। I was loving the romance, I was loving everything. I just wish कि बेला का कैरेक्टर थोड़ा सा ज्यादा पुख्ता होता, थोड़ा सा पुख्ता तो था बट वो कुछ बोलती, वो बहुत ज्यादा, मतलब बहुत अनरियल सा हो गया था उसका कैरेक्टर। शी वॉज टू गुड,
शी वॉज टू मिच्योर, शी वॉज टू गुड, एंड उसको खैर उन्होंने बड़ी अच्छी तरह कहानी में दिखाया कि वो नहीं बोल पा रही थी और फिर वो वीडियो बना और फिर वो बात बाहर निकली, बट आई वुड हैव लाइक्ड कि वो बासिम के साथ जाती और वो कुछ कहती। खैर ये भी उन्होंने स्टेप दिखा दिया था कि बासिम फिर अपने अब्बा के पास गए थे और वो बड़ा क्यूट था कि जी उन्होंने फीस दी, और तो everything that was done had a touch of humor in it कि अब्बा आप आए, मुझे आपका टाइम लेना, ये आपकी फीस है और अब आप मुझे मशवरा करें और आप मेरे लॉयर हैं, वकील हैं, तो ये बहुत अच्छी बात थी। ओके, अ लिटिल बिट ऑन इर्सा गजल, ब्यूटिफुल परफॉर्मेंसेस, आई लव्ड इट। आई जस्ट थोड़ा सा मुझे था, थोड़ा सा एंड में जरा शाउटिंग स्क्रीमिंग थोड़ी सी ज्यादा हो गई थी फॉर मी। आई एंजॉयड इट बट आई फेल्ट कि कहीं जाके वो बहुत लाउड हो गया था, which was not required because she was doing a fantastic job as it is. So थोड़ा सा इसके ऊपर आप लोग शायद डिसएग्री करें मुझसे, but I felt that I did love the online shopping bit a lot. I loved it कि जब वो जोड़ा गलत आया और वो हिना भाई आप देख रही कह रही लेकिन ये तो बिल्कुल वो जोड़ा नहीं है जो तुमने मांगा था, जो तुमने ऑर्डर किया था, वो कह रही यही तो मैं कह रही हूँ, ये वो जोड़ा नहीं है। So all that was just great. At the end of the day, Ish Jalebi is a drama that is worth a watch again and again. बहुत कम ऐसे ड्रामे होते हैं जिनको हम बार बार देख सकते हैं और बार बार उनके ऊपर हंस सकते हैं और बार बार उनसे मैसेजेस ले सकते हैं। Ish Jalebi was that kind of drama. I hope I have not missed out anyone in this review. I didn't want to because each and every member of the cast did a fantastic job. I hope I haven't missed out a point. But yes, if you haven't watched it, go back and watch it. If you have watched it और कभी कभी आपको सिर्फ थोड़ी सी कही लगानी है, मज़ा करना है, तो एक एपिसोड खोल के ज़रूर देखिएगा और अपना ख्याल रखिएगा. Enjoy yourself and खुदा हाफिज़. This is Shazia from Fuchsia Magazine.